अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये आज आपका पार्ट नंबर 3 है एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स का। तो इससे पहले हमने प्राइमरी सेकेंडरी डेटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा पर एमसीक्यूज आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। अब जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। आपको याद होगा मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। आज उसी के रिगार्डिंग आपके साथ कुछ एमसीक्यू शेयर करने हैं। उससे पहले कुछ एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि मैं जल्द ही, बहुत ही जल्द, एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के बाद आपके लिए मैथमेटिक्स, सॉरी आपके लिए कंप्यूटर एंड फिजिक्स आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप सपोर्ट कीजिए। तो यह आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। तो मैं आपके लिए कंप्यूटर का सेक्शन और फिजिक्स वाला सेक्शन जो है वो बहुत जल्दी आपके लिए ला रहा हूं, लेकिन अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके लिए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रॉ डेटा मीन्स। मैंने आपको बोला था, पढ़ाया था मैंने आपको कि जो ये रॉ डेटा होता है ये वो डेटा होता है जो आपने कलेक्ट किया। ठीक है, जो आपने कलेक्ट किया, फिर ये अनऑर्गेनाइज्ड, एक्चुअली ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। एक्चुअली जो रॉ डेटा होता है ना ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अब मसला यहाँ पे है, यहाँ पे तो और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है ही नहीं। मैंने आपको बोला था जब भी आप डेटा को सोर्स से कलेक्ट करते हो वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या यहाँ पे वेल क्लासिफाइड डेटा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखना है प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो तो ऑलरेडी क्लासिफाइड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा ही आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब दूसरा, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन। मैंने आपको ये भी बताया है क्लासिफिकेशन में हम क्या काम करते हैं। जो भी हमारे पास डेटा होता है हम उसको किस में करते हैं? इन डिफरेंट रोज? नहीं, तो हम उसको एक्चुअली डिफरेंट कॉलम्स में अरेंज करते हैं। हम अपने डेटा को डिफरेंट कॉलम्स में अरेंज करते हैं। उसी को हमने क्लासिफिकेशन बोला था। अगर आप डिफिनेशन देखोगे क्लासिफिकेशन की, हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ही यही बोली थी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या हमने बोला था। वहां पे हमने बोला था कि क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग और अरेंजिंग द डेटा इनटू सीक्वेंसेस और ग्रुप्स। ठीक है, तो यहां पे उन्हीं ग्रुप्स को बोला जाता है कॉलम्स। ठीक है, तो डिफरेंट कॉलम्स इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये तो आपको पता है वो तो टाइम के बेसिस पे होता है क्लासिफाई। अब उसके बाद नेक्स्ट है द डेटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। क्या बोलता है? द डेटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। उस डेटा को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल। तो यहां पे सीधी सी बात है, इसको आएगा आंसर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी सॉरी ज्योग्राफिकल डेटा। अब दूसरा चीज है कॉलम हेडिंग को टेबल में, मैंने आपको बोला है अगर यहां पे ये टेबल है, ये होता है इसकी रो हेडिंग। रो हेडिंग को बोलते हैं स्टब और कॉलम हेडिंग को क्या बोलते हैं? कैप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा कैप्शन। एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिक्स्थ का बी ऑप्शन है, आसान है। द क्लास इंटरवल ऑफ द टाइप दिस 10 to 14, 15 to 19, 20 to this, ये कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करता है? कौन सा क्लास इंटरवल है? अच्छे से देखिए, इंक्लूसिव है, देखना है पहले आपको। इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, ये तो यहाँ पे इंक्लूसिव डेटा बनेगा। ठीक है, तो कौन सा डेटा है? इंक्लूसिव डेटा है। उसके बाद आपको बताओ स्टेम एंड लीफ प्लॉट में स्टेम को कौन सा डिजिट कहा जाता है? लीडिंग या ट्रेलिंग? स्टेम तो पहले ही होता है, उसको बोलते हैं हम लीडिंग डिजिट। तो ये आपके पास कुछ एमसीक्यूज थे। अब देखते हैं हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है एन अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा
इन एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड, मैंने आपको बोला था उसको बोलते हैं एरे डाटा। इसको आ जाएगा आंसर एरे या एरे डाटा भी कहते हैं। जब हम किसी रॉ डेटा को एक सीक्वेंस में ऑर्डर करते हैं, वो जो डेटा बनता है हमारे पास उसको बोलते हैं हम एरे। अब द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द प्राइमरी डेटा इन अ डेफिनेट पैटर्न एंड प्रेजेंटिंग इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, उसको तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा क्लासिफिकेशन। उसके बाद द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, उसको मैंने आपको बोला था, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या उसको बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं क्वालिटेटिव भी या बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। द मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग डेटा विद रेफरेंस टू लोकेशन, उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ओके, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। हमारे पास 13 जो है, डैश इज द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो किसको बोला जाता है, वो हमारे पास होता है टैबुलेशन, क्योंकि टैबुलेशन में ही हम डेटा को रोज एंड कॉलम में रखते हैं। ए सिंपल टेबल समराइजेस, ठीक है, तो यहां पे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे हमको। ओके, तो a simple table summarizing information on a single characteristics is also called as, यानी एक ऐसा टेबल जिसमें खाली एक ही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट टेबल, आपको याद होगा। द टर्म स्टब स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बोला है ये रो की हेडिंग होती है। अभी इससे पहले भी आ गया, जो कॉलम हेडिंग होता है बेटा, कॉलम हेडिंग को बोलते हैं हम कैप्शन, और जो हमारे पास रो हेडिंग होता है उसको बोलते हैं स्टब। द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर बाउंड्री ऑफ ए क्लास, दैट मीन्स अगर आप अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री करेंगे तो वो क्या देता है आपको, वो देता है आपका विड्थ। याद है, ये दो चीजें थे, एक था क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपके पास क्या होता था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मगर दूसरा होता था विड्थ। विड्थ होता था आपके पास बराबर, या आप हाँ विड्थ होता था अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। अब बोलता है इफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास आर 10 एंड 19, फिर इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, वो आ जाएगा आपके पास 29 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, तो ये बनेगा 14.5, तो इसका आंसर आएगा 14.5। क्लियर है। स्टर्जिस फॉर्मूला, देखिए मैंने आपको बोली थी स्टर्जिस फॉर्मूला, वो कहां पर लगती थी, जब आपके पास पैरेटो डायग्राम होती थी, ठीक है, सॉरी, जब हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल होता था, ठीक है, वहां पे टेबल लगते, उसी टेबल से हम निकालते थे नंबर ऑफ क्लासेस, और वो स्टर्जिस फॉर्मूला आपको बतानी है किसके बराबर है। यहां पे लिखते हैं k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 लॉग ऑफ 10 टू द बेस n। तो ये आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं स्टर्जिस फॉर्मूला। डैश इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आप, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोला जाता है रिलेटिव, इसको बोला जाता है रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव इसका नाम बोलते हैं। द स्टेम एंड लीफ प्लॉट रिटेन्स द डैश डेटा विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने देखा जो हमारे पास स्टेम एंड लीफ प्लॉट होता है वो ओरिजिनल डेटा को तो लॉस्ट होने नहीं देता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर, इसको क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ओरिजिनल डेटा। डैश फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बोला था, अगर आप लेक्चर्स देखोगे देख रहे हो तो इसको बोलते हैं बाईवेरिएट। क्लियर है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाईवेरिएट। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एमसीक्यूज थे जो हमें किसके बारे, इसको बोलते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे और कुछ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी लाए थे। तो उम्मीद है आपने लेक्चर को पसंद किया होगा। ये आपके पास बाईवेरिएट में यहाँ पे लिखता हूं,
तो आपने लेक्चर को पसंद किया होगा, तो ऐसे ही आपके लिए मैं अगले लेक्चर में टैबुलेशन पे न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज लाऊंगा। तो आप तब तक हमारे साथ बने रहे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।